स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको चार्ट पे समझाने वाला हूँ बीओएस के बारे में, चॉक पॉइंट और आईडीएम के बारे में। क्योंकि देखो बेसिक चीज़ें मैंने आपको ड्रॉ करके क्लियर कर दी थी। अगर मैं डायरेक्टली आपको यहाँ चार्ट्स पे लाके समझाता तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता आप लोगों के लिए। सो इसीलिए मैंने पहले जो है पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग वीडियोज़ बनाए उन पर, एंड देन अब मैं यहाँ पर चार्ट्स पे एक साथ आपको वो पॉइंट समझाने वाला हूँ। तो जो भी न्यू यूज़र डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है तो पहले रिक्वेस्ट है कि उससे जो प्रीवियस वीडियो है जहाँ मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं पूरे के पूरे, ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करो तो ज़्यादा बेटर होगा, समझने में बहुत ईजी रहेगा। तो बेसिकली देखो कोटेक्स का चार्ट है, यहाँ पे इतने ज़्यादा टूल्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, मतलब लाइक मैं आपको लिख के समझा सकूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा, मतलब कि एक रेक्टेंगल बॉक्स लूँगा और उसी बॉक्स से मैं हायर हाई हायर लो, बीओएस कहाँ पे बना है, ठीक है, आईडीएम कहाँ बना है, चॉक पॉइंट कहाँ है, वो सारी चीज़ें बेसिकली मैं उसी को समझाने वाला हूँ। क्योंकि वहाँ पे मैं लिख नहीं सकता हूँ कोटेक्स के चार्ट पे, कुछ भी ऐसा टूल यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है कि मैं लिख के आपको बता सकूँ। तो यहाँ पे जस्ट मैं ड्रॉ करूँगा, ड्रॉ करके आप समझ जाना, क्योंकि मैं जिस पॉइंट पे ड्रॉ करूँगा उस टाइम मैं उसी पॉइंट पे डिस्कस करूँगा। तो आई होप वो चीज़ आप समझ जाओगे। तो बेसिकली देखो मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है इस मंथ ज़्यादा ही, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इजी में मिला है अब ट्रेंड के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा आपको इजी से इजी समझाने की ट्राई करूँगा। तो जो चीज़ मैं बताऊँ बस उसी चीज़ को देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ अपने को इतना सा चार्ट पे ही फोकस करना है, ठीक है, आगे पीछे अपने को मैटर नहीं करता, जस्ट इतने से चार्ट पे फोकस करना है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मार्केट आ रहा है अप ट्रेंड की तरफ और मार्केट ने एक हायर पॉइंट पे आके रिजेक्शन लिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये भी हायर हाई बना नहीं है, ठीक है, कंफर्म नहीं हुआ है अपना, मैं अगेन आपको कंफर्म कर दूँ, ये हायर हाई अपना कंफर्म नहीं हुआ है, बट मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया है, ठीक है। ये हमारा हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ है, बस इस पॉइंट है यहाँ पे। ये कंफर्म कब होगा, जब इंटरनल स्विंग में आईडीएम कंफर्म होगा। अब इंटरनल स्विंग क्या है वो लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो लोग क्या सोचते हैं, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर अंदर इंटरनल स्विंग ऐसे चलेगा, नो डाउट वो चलता है, बट इंटरनल स्विंग देखो क्या होता है, मार्केट गया ऊपर, हायर पॉइंट बनाया, मार्केट सीधा नीचे जा रहा है, यहाँ पे एक स्विंग दिखा दिया, देखो रिवर्स कैंडल बनी, ये एक स्विंग है, वापस नीचे गया, यहाँ पे स्विंग हुआ, फिर नीचे आया, स्विंग हुआ, वापस स्विंग हुआ, फिर ऊपर गया, स्विंग हुआ। तो जो भी कैंडल रिवर्स बन रही है, जिस डायरेक्शन के मार्केट अपोजिट जाता है, उसके बीच में अगर कोई अपोजिट कैंडल बनती है तो उसको स्विंग ही कहा जाता है, यानी मार्केट वहाँ पे मूव ऊपर नीचे हुआ है। तो सेम एज इट इज़ मार्केट ने हायर पॉइंट बनाया, नीचे गया, यहाँ पे स्विंग दिया मार्केट ने, जैसे ही स्विंग को ब्रेक किया मार्केट ने, ब्रेक होने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये हमारा आईडीएम कंफर्म हो गया, और आईडीएम कंफर्म होने से क्या हो गया, हमारा हायर हाई पॉइंट कंफर्म हो गया कि ये मार्केट का हायर हाई क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये हमारा स्विंग पॉइंट, ये आईडीएम पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आईडीएम कंफर्म हुआ। देखो ऐसे ही करके समझाना पड़ेगा क्योंकि मैं लिख नहीं सकता हूँ, बेसिकली ये चीज़ कंफर्म करो, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे स्विंग होते जा रहा है, यानी कि एक हायर लो बनाने के लिए जा रहा है, बट हायर लो कब तक कंफर्म नहीं होगा, जब तक बीओएस कंफर्म नहीं होगा। तो बीओएस हमारा कहाँ पे कंफर्म हुआ है, बीओएस यहाँ पे कंफर्म हुआ है, इस कैंडल ने ब्रेक किया है। तो यहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगल को कॉपी कर लेता हूँ और इजी वे में समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट उसके पॉइंट पे होगा, और देखो आईडीएम में अगर स्विंग से ब्रेक होता है वो वैलिड है, बट चॉक पॉइंट और बीओएस में बॉडी से ब्रेक होना चाहिए तभी वो वैलिड माना जाएगा। अगर यहाँ देखोगे तो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया और ये हमारा बीओएस पॉइंट है, ठीक है। अब बीओएस पॉइंट से क्या हो गया, ये हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, ओके। तो यहाँ पे मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, ये हायर लो पॉइंट है, ठीक है। अब इतना सा समझना, मार्केट गया ऊपर, एक हायर पॉइंट पे गया, वहाँ से रिजेक्शन लिया, आईडीएम कंफर्म हुआ, आईडीएम कंफर्म के साथ हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट जाएगा हायर लो बनाने, बट हायर लो कब कंफर्म होगा, जब बीओएस कंफर्म होगा। तो जैसे ही बीओएस कंफर्म हुआ, हायर लो कंफर्म हो गया। अब मार्केट क्या जाएगा, एक नया हायर हाई बनाने के लिए जाएगा। तो जैसे ही मार्केट अब जाता है हायर हाई बनाने के लिए, तो मार्केट अब यहाँ पे जैसे ही बीओएस ब्रेक हुआ, अब मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन ले लिया, अब मार्केट क्या करेगा, हायर लो क्रिएट करने जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, पहले आईडीएम कंफर्म करना पड़ेगा तभी हमारा हायर हाई कंफर्म होगा। मार्केट आया नीचे, स्विंग लिया, फिर ऊपर गया, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। अगेन मार्केट आया और यहाँ पे इसने क्या किया, आईडीएम कर दिया। तो हम यहाँ से अगेन वापस कॉपी करते हैं और ये आईडीएम को पुट कर दें, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा चार्ट ऐसा हो जाता है, मतलब आप जो प्रेजेंट लाइव कैंडल्स मूव होती है वहाँ पे चला जाता है विद इन अगर 2-3 मिनट्स में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडीएम को रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आईडीएम हुआ, इस रेड कैंडल ने क्या किया, जो फर्स्ट स्विंग था उसको ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे गया, ठीक है। अब ब्रेक करके जैसे ही नीचे गया, अब यहाँ पे जब बीओएस होगा तो हमारा क्या होगा, हायर लो कन्फर्म होगा। क्या होगा, हायर लो कन्फर्म होगा।
तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो एक एक चीज़ अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके विक को हाई ले लेता हूँ। तो इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो जैसे ही ब्रेक किया है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हमें क्या नया हायर हाई बनाने के लिए जाएगा और ये हायर लो कन्फर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन रख देता हूँ। अब बात आती है कि चौक पॉइंट कौन सा होगा। तो देखो जब तक हमें नया हायर लो नहीं मिलता है, तो जो प्रीवियस हायर लो होगा ना, वही हमारा चौक पॉइंट होगा। यानी कि अगर जब तक यह BOS नहीं होगा तो ये हायर लो भी कंफर्म नहीं होगा, और ये हायर लो कंफर्म नहीं होगा जब तक ये जो प्रीवियस हायर लो है ये हमारा चौक पॉइंट होगा। समझ गए? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैं एक बार रिपीट करके वापस से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलो मैं एक बार है ना वापस आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखो मार्केट आ रहा है पीछे से मूव करता हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक हायर पॉइंट पे रिजेक्शन लिया और मार्केट रिवर्स हुआ। दैट मीन्स मार्केट ने हायर पॉइंट पे रिवर्स किया है, बट हायर हाई कंफर्म कब तक नहीं होगा, जब तक हमारा IDM कंफर्म नहीं होगा। और IDM कब कंफर्म होगा, जब हमारा फर्स्ट हाई स्विंग ब्रेक होगा। तो मार्केट ने जैसे ही फर्स्ट स्विंग बनाया, ब्रेक किया, हमारा IDM कंफर्म हुआ, IDM कंफर्म के साथ हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट कहाँ जाएगा, हायर लो क्रिएट करने। तो मार्केट ने यहाँ पे जो सबसे हायर लो क्रिएट किया होगा वो तब कंफर्म होगा जब हमारा BOS कंफर्म होगा। और BOS कब कंफर्म होगा, जब हमारा प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये प्रीवियस हायर हाई है वो जैसे ही ब्रेक हुआ हमें नया हायर हाई मिल गया। इस हायर हाई मिलने से हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, और यही हायर लो जो है वो हमारा चौक पॉइंट है। यानी मार्केट जब इसे ब्रेक करके कंटिन्यू नीचे जाएगा तो ये हमारा चौक पॉइंट रहने वाला है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अगेन मार्केट ने यहाँ BOS किया, हायर हाई बनाया, मार्केट ने स्विंग लिया, पहला स्विंग लिया, यहाँ पे ब्रेक किया, IDM कंफर्म, यह हायर हाई बन गया। और जैसे ही वापस ऊपर आया, यहाँ पे मार्केट देखोगे तो ब्रेक नहीं कर पाया, ये हायर हाई नहीं माना जाएगा। फिर आया, फिर गया, ये भी हायर हाई कब तक नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसने वीक बना दी। मार्केट का जो नेक्स्ट हायर हाई होगा ना वो ये पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने वीक बना दी। और मैंने क्या बोला, BOS और चौक पॉइंट में बॉडी से ब्रेक होना कंपलसरी है, तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं माना जाएगा। यस, IDM में अगर वो ब्रेक कर देता है वीक से तो वो वैलिड कहलाया जाएगा, बट BOS और चौक पॉइंट पे नहीं। तो सेम एज इट इज़ ये डाउन ट्रेंड में भी इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। देख लेता हूँ मैं, अगर डाउन ट्रेंड में भी मुझे मिलेगा तो देखो यहाँ पे मैं दिखाऊँ, मार्केट आया, हायर लो क्रिएट किया, ये यहाँ पे हायर लो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हुआ, अब ये हायर लो यहाँ पे क्या हो गया, चौक पॉइंट हो गया। तो चौक पॉइंट का यहाँ पे क्या हो गया, इस बॉडी से ब्रेक हो गया है। ब्रेक होने के बाद अब मार्केट क्या करेगा, अपना लोअर हाई क्रिएट करेगा, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, और लोअर लो कहाँ पे कंफर्म हुआ है, यहाँ पे कंफर्म होगा, फिर वापस आया मार्केट। इस तरीके से मार्केट मूव करता है। तो देखो यहाँ पे अभी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपकी आई होप समझ में आया होगा चौक पॉइंट, BOS और IDM किसे बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हायर हाई कंफर्म करने के लिए हमें IDM की कंफर्म जरूरत है, वैसे ही डाउन ट्रेंड में हमें लोअर लो कंफर्म के लिए IDM जरूरी है। तो ये चीज़ आई होप समझ में आई होगी। देखो जितना इजी वे में समझोगे उतना ज़्यादा बेटर है। आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अगर और भी कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में बता देना। बाकी इस पर पर्टिकुलर मैं एक और लॉन्ग वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है, इस पर। क्योंकि देखो अभी कोर्स अगर मैं बीच में गैप छोड़ूंगा तो ये जो कोर्स है फिर बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। हमें ज़्यादा लंबा नहीं लेना है, क्योंकि बेसिकली हमें फिर इस पे आगे स्ट्रेटेजी पे भी बात करनी है, कैसे इनकी स्ट्रेटेजी बना के हम ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पहले हमारी क्लियर करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जितने भी डाउट्स होंगे आपके SMC के ये 3 कॉन्सेप्ट पे, BOS, चौक और IDM को लेके, तो सारे क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर देना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।